हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस कल्चर पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग जो है करंट अफेयर की सीरीज़ में अप्रैल मंथ का पार्ट 1 जो है अपलोड किए थे। आज जो है अप्रैल मंथ का पार्ट 2 जो है दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जो है चलिए स्टार्ट करते हैं अप्रैल मंथ का पार्ट सेकेंड। पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो है सुखोई MKI-30 फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली देश की दूसरी राष्ट्रपति बन गई हैं। यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया है दोस्तों, सुखोई MKI-30 फाइटर जेट से उड़ान भरी हैं। कहाँ से भरी हैं, ये जगह का नाम याद रखिएगा दोस्तों, ये तेजपुर असम से भरी हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो असम पूछा जा सकता है कि और असम के कहाँ से, तो असम के तेजपुर से सुखोई MKI-30 फाइटर जेट में उड़ान भरी है हमारी राष्ट्रपति जी, और ये दूसरी राष्ट्रपति बन गई हैं। इसके अलावा याद रखेंगे दोस्तों कि राष्ट्रपति मुर्मू जो है युद्धक विमान में उड़ान भरने वाली देश की चौथी राष्ट्रपति बन गई है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति मुर्मू जो है युद्धक विमान में उड़ान भरने वाली देश की चौथी राष्ट्रपति बन गई हैं, ये याद रखेंगे। और इसमें कौन कौन से याद रखेंगे दोस्तों कि चौथी राष्ट्रपति, तो इससे पहले जो है युद्धक विमान में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, रामनाथ कोविंद जी और अभी द्रौपदी मुर्मू जी, ये चारों जो है युद्धक विमान में उड़ान भरने वाले राष्ट्रपति हैं। तो टोटल 4 राष्ट्रपति जो युद्धक विमान में उड़ान भरे हैं, जबकि सुखोई MKI-30 फाइटर जेट में 2 राष्ट्रपति भरे हैं उड़ान। तो बस इसमें याद रखना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुखोई MKI-30 फाइटर जेट से उड़ान भरी है असम के तेजपुर से। आगे बढ़ते हैं। स्टेटस ऑफ टाइगर 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल बाघों की संख्या जो है कितना है, 3167। PM मोदी इस मौके पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस व अमृतकाल का टाइगर विजन जारी किया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टेटस ऑफ टाइगर 2022 रिपोर्ट के अनुसार टोटल बाघ की संख्या भारत में कितनी हो गई, 3167। और इसी मौके पर PM मोदी ने क्या किया है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस व अमृतकाल का टाइगर विजन जारी किया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोदी ने क्या जारी किया है ये स्टेटस ऑफ टाइगर रिपोर्ट के बाद जो है, तो बताएंगे हम लोग अमृतकाल का टाइगर विजन या इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस मोदी जी ने जारी किया है। नेक्स्ट है, देश का सबसे नवीनतम 53वां टाइगर रिजर्व जो है हाल ही में उत्तर प्रदेश के रानीपुर टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है, और इसी में है दोस्तों, इसी में याद रखेंगे। और सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में 526, और इसके बाद कर्नाटक में है 524। तो फर्स्ट नंबर पे मध्य प्रदेश है, सेकेंड पे कर्नाटक हो गया। तो हम लोग ये याद रखेंगे कि 3167 बाघ हैं भारत में। मोदी जी ने अमृतकाल का टाइगर विजन या इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जारी किया है। तीसरा, हमारे पास अभी तक 53 टाइगर रिजर्व हैं। जो लेटेस्ट है 53वां उत्तर प्रदेश के रानीपुर टाइगर रिजर्व है, और टोटल मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ है 526, और कर्नाटक में 524 बाघ हैं। और टाइगर रिजर्व ये था प्रोजेक्ट टाइगर कब का था दोस्तों, 1973 का, ये भी याद रखेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग द्वारा किस पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त किया गया। तो काफ़ी VVI क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि चुनाव आयोग द्वारा किस पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त किया गया है। तो पहला जो है तृणमूल कांग्रेस TMC, दूसरा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP। ये तीनों का जो है राष्ट्रीय दर्जा जो है दोस्तों वो समाप्त कर दिया गया। किसका, तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इन तीनों पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा था वो समाप्त कर दिया गया है। एक तो ये याद रखेंगे। दूसरा, आम आदमी पार्टी जो है इनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है, तो ये भी याद रखेंगे। और वर्तमान में अब तक जो है राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या भी वर्तमान में 6 है। तो 6 कौन कौन है दोस्तों, ये याद रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और नेशनल पीपुल्स पार्टी। तो दोस्तों कौन कौन है याद रखेंगे, भारतीय जनता पार्टी,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और नेशनल पीपल पार्टी, ये 6 जो है राष्ट्रीय पार्टी भी वर्तमान में है भारत में, जिनको कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने की विधेयक को मंजूरी तमिलनाडु राज्य में दिया गया है। तो पूछा जाएगा कि ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध कहाँ लगा? तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि केरल में सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली पर्यटक नाव संचालित की गई है। कहाँ पे? केरल में। तो सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव जो है पर्यटक नाव, पर्यटन के लिए पर्यटक नाव जो है केरल में संचालित की गई है। केरल शिपिंग एंड इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन ने इसे क्या किया है दोस्तों? शुरू किया है। तो ये भी नाम याद रखेंगे कि केरल शिपिंग एंड इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन ने सौर ऊर्जा से चलने वाली पर्यटक नाव जो है इनको शुरू किया है, और इस नाव का नाम जो है क्या है? सौर्यांशु नाम है। तो ये भी याद रखेंगे दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केरल में जो है सौर ऊर्जा से चलने वाली जो पर्यटक नाव है उसका नाम क्या है? सौर्यांशु। और किसके द्वारा ये चलाया जा रहा है? केरल शिपिंग एंड इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन के द्वारा। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र सरकार ने 28 मई जो है को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस घोषित किया है। तो महाराष्ट्र सरकार ने 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस घोषित किया गया है। और ये किसकी जयंती होती है 28 मई को? विनायक दामोदर सावरकर जी का जयंती होता है। तो उन्हीं के जयंती के अवसर पर महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्र वीर गौरव दिवस घोषित किया है। नेक्स्ट है, त्रिपुरा के नए मुख्य न्यायाधीश बने अपरेश कुमार सिंह। तो त्रिपुरा के नए त्रिपुरा के नए मुख्य न्यायाधीश, तो नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? त्रिपुरा हाईकोर्ट के। तो मुख्य न्यायाधीश दोस्तों याद रखेंगे, मुख्यमंत्री नहीं। तो त्रिपुरा के नए मुख्य न्यायाधीश जो हैं अपरेश कुमार सिंह बने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने तेलंगाना में सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई गई है। तो मोदी जी के द्वारा तेलंगाना में सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई है, और यह 2 राज्यों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए दूसरी वंदे भारत ट्रेन है। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच यह क्या था? दूसरा वंदे भारत ट्रेन। तो अभी ये सिकंदराबाद कहाँ है? तेलंगाना में है। तिरुपति कहाँ है? आंध्रा में है। तो सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखाया है। तो ये याद रखें, सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत ट्रेन। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को। विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट जो है किस खिलाड़ी जो है? भारतीय खिलाड़ी डी गुकेश ने जीत लिया है। तो विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशनिया इवेंट को डी गुकेश ने जीत लिया है। और डी गुकेश ने किसको हराया है दोस्तों? तो उपविजेता जो है किसको हराया डी गुकेश ने? तो ये जो है नोदिर बेक अब्दुसातरोव इनको हराया है। तो नोदिर बेक को हराया डी गुकेश ने। और कौन सा कप जीत लिया डी गुकेश ने? इन्होंने जीता है आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट जीत लिया है। और ये डी गुकेश किसके खिलाड़ी हैं? कौन से खेल से? शतरंज से। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत की पहलवान अंतिम पंघाल ने कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है, यानी उपविजेता रही हैं। कौन? तो यानी जो कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुआ है 2023 में, इसमें अंतिम पंघाल ने क्या जीता है दोस्तों? रजत पदक जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। ये याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि संविधान निर्माण के लिए भी क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। संविधान निर्माण के संबंध में जनमत संग्रह देखने के लिए उज्बेकिस्तान ने, कौन से कंट्री ने? उज्बेकिस्तान ने भारतीय चुनाव आयोग को आमंत्रित किया है। यानी उज्बेकिस्तान जो है संविधान निर्माण कर रहा है दोस्तों, उसमें भारतीय जो है चुनाव आयोग को आमंत्रित किया गया है। तो संविधान निर्माण के संबंध में जनमत संग्रह देखने के लिए उज्बेकिस्तान ने भारतीय चुनाव आयोग को आमंत्रित किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइम पत्रिका के पोल में 2023 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में प्रथम स्थान पर शाहरुख खान बन गए। तो टाइम पत्रिका के पोल में शाहरुख खान को प्रथम स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार किसको मिला है? CR राव। तो ये भी इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखेंगे। नियुक्ति अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार जो है CR राव को मिला है। इसके बाद कोप इंडिया 2023 जो युद्धाभ्यास है किसके बीच होता है? कोप इंडिया भारत और अमेरिका के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये भी VBA क्वेश्चन है दोस्तों, याद करेंगे हम लोग। मध्य प्रदेश ने ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। साथ ही इस फैसले के बाद क्या होगा? ट्रांसजेंडर की भी जो है सरकारी जो भी नौकरी होगी सरकारी भर्ती में 14% आरक्षण का लाभ ले पाएंगे। तो ये याद रखें, कितने फीसदी? 14% आरक्षण का लाभ ले पाएंगे। जिस तरह से OBC को 14% यहाँ पे आरक्षण है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया है, ये याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से दिल्ली मेरठ शहर जुड़ेंगे। यानी भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से दिल्ली मेरठ शहर जुड़ेंगे। पूछा जाए कौन से दो शहर को जोड़ा जाएगा? तो दिल्ली से मेरठ को जोड़ा जाएगा। किससे? सेमी हाई स्पीड रीजनल रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम से दिल्ली मेरठ शहर जुड़ेंगे। तो भारत का पहला है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया है। तो ये भी VBA क्वेश्चन है दोस्तों। वाइब्रेंट जो ये विलेज प्रोग्राम है ये क्या है? जो भी हमारे देश के चारों तरफ जो सीमा से सटे हुए गांव हैं उसको डेवलपमेंट करने की बात है इसमें। तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने अरुणाचल प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया है और इस कार्यक्रम के तहत जो है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड के उत्तरी सीमा से लगे 19 जिलों के 46 ब्लॉक में 2967 गाँव को विकास के लिए पहचान किया गया है। तो पूछा जा सकता है दोस्तों, ये जितने भी हमारे ये इंडिया के जो ये उत्तरी साइड से हैं यहाँ से उन राज्यों के लिए है। तो यहाँ पे लद्दाख है दोस्तों, लद्दाख है, फिर इसके बाद हिमाचल है, फिर उत्तराखंड है, फिर इधर आइएगा तो सिक्किम हो जाएगा, फिर इधर लास्ट में अरुणाचल हो जाएगा। तो ये सभी जो भी उत्तरी साइड से है वहाँ पे 19 जिला को कवर किया जाएगा। 19 जिला के 46 ब्लॉक और उसमें कितने गांव? 2967 गांव को विकास करने के लिए पहचान किया गया। किस प्रोग्राम के तहत? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत। तो ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है कहाँ से शुरू किया गया? अरुणाचल प्रदेश से, अमित शाह जी द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के डोंगरी संस्करण के पहले एडिशन को किरण रिजिजू ने लॉन्च किया। तो ये डोंगरी जो है दोस्तों जम्मू कश्मीर में बोले जाने वाली भाषा है जो कि हमारे संविधान में भी शामिल हुआ है। 2003 में इसको मान्यता दिया गया है। 8वीं अनुसूची में टोटल हमारे जो भाषा की बात की गई है भारतीय संविधान में 22 भाषा, उसमें से ये भी एक है डोंगरी। और डोंगरी कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में। तो भारतीय संविधान के डोंगरी संस्करण के पहले एडिशन को किरण रिजिजू ने लॉन्च किया है। इसको याद रखेंगे, ये हमारे कौन है? लॉ मिनिस्टर हैं, कानून मंत्री हैं। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। नाजी ट्रायल से जुड़े अंतिम जीवित वकील बेन फेरेंज का निधन हो गया है। वो अमेरिका से संबंधित थे, ये भी याद रखेंगे दोस्तों। वो जो नाजी वाला मैटर हुआ था जर्मनी में, तो वो नाजी ट्रायल से जुड़े अंतिम जीवित वकील बेन फेरेंज जो हैं उनका निधन हो गया है। वो अमेरिका से संबंधित थे। मार्च के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसको दिया गया? शकीबुल हसन, जो बांग्लादेश के खिलाड़ी है, ऑलराउंडर है। तो मार्च मंथ के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना गया? शकीबुल हसन को। नेक्स्ट है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि मेढक की एक प्रजाति है जो मेघालय में इसको खोजा गया है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। तो इसका क्या है? ये मेढक की प्रजाति जो खोजी गई उसका नाम है अमोलोप्स सीजू। अमोलोप्स सीजू जो है ये क्या है? मेढक का एक प्रजाति जो मेघालय में खोजा गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेढक की प्रजाति कौन सी अमोलोप्स सीजू है, ये कहाँ खोजा गया? तो मेघालय में खोजा गया। या प्रजाति का नाम दे देगा कहाँ खोजा गया, ये पूछा जा सकता है। या
अमोलोपसीजू दे देगा, मेघालय दे देगा, किसकी प्रजाति है? तो ये मेढक की प्रजाति है। नेक्स्ट है, हाल ही में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में स्काईरूट एरोस्पेस ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का किस नाम से परीक्षण किया? तो धवन 2। तो ये भी याद रखेंगे कि स्काईरूट एरोस्पेस ने धवन 2 का परीक्षण किया है। तो हाल ही में स्काईरूट एरोस्पेस ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का किस नाम से परीक्षण किया है? धवन 2। तो धवन 2 क्या है? एक क्रायोजेनिक इंजन है जिसको स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी ने परीक्षण किया है। नेक्स्ट कुछ दोस्तों याद रखेंगे जीआई टैग। लद्दाख की लकड़ी की नक्काशी को जीआई टैग मिला है। मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। कम्बम अंगूर जो है तमिलनाडु का है, ये भी, इसको भी जीआई मिला हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के हस्तशिल्प है, जैसे कि डिंडोरी की गोंड पेंटिंग, ये अभी हम लोग पढ़े तो दोस्तों अभी ऊपर में मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग। ये गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश में कहाँ की है? डिंडोरी की। अब डिंडोरी जगह होगा तो मध्य प्रदेश में डिंडोरी की गोंड पेंटिंग, ग्वालियर का कालीन और उज्जैन का बाटिक प्रिंट, इसको जीआई टैग मिला है। तो ये सभी क्या है? जिसको कि जीआई टैग हाल फिलहाल मिला है। तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश के हस्तशिल्प में कौन सा आता है? डिंडोरी की गोंड पेंटिंग, ग्वालियर का कालीन और उज्जैन का बाटिक प्रिंट, इसको भी जीआई टैग मिला है। कम्बम अंगूर तमिलनाडु का, इसको मिला है। साथ में लद्दाख की लकड़ी की नक्काशी बीबीआई दोस्तों, इसको याद रखिएगा, काफ़ी फेमस है ये। तो लद्दाख की है लकड़ी की नक्काशी, उसको जीआई टैग मिला है। तो लॉ से लद्दाख, लॉ से लकड़ी की नक्काशी। नेक्स्ट आगे बढ़ते, विदेश मंत्री जो हमारे एस जयशंकर जी है, अभी हाल फिलहाल में युगांडा और मोजाम्बिक की यात्रा पर हैं। और उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर जी हैं, युगांडा में तुलसी घाट बहाली परियोजना का आरंभ किया है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तुलसी घाट बहाली परियोजना का आरंभ कहाँ किया? तो युगांडा में किया, क्योंकि अभी ये युगांडा और मोजाम्बिक की यात्रा पे हैं। तो पूछा जा सकता है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने युगांडा में किस परियोजना का आरंभ किया? तो तुलसी घाट बहाली परियोजना का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। एमिन झापरोवा, ये एमिन झापरोवा कौन है? यूक्रेन की उप विदेश मंत्री हैं जो 4 दिन के लिए भारत यात्रा पर आई थी। तो नाम क्या है दोस्तों? याद रखेंगे एमिन झापरोवा, ये यूक्रेन की उप विदेश मंत्री है जो कि 4 दिन के लिए भारत यात्रा पर आई थी। ये झापरोवा जी जो हैं मीनाक्षी लेखी जो हमारे विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री है, और उनसे मिली थी। और साथ ही झापरोवा जी और किससे मिली थी? उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं हमारे विक्रम मिश्री जी, तो इनसे भी मुलाकात किए थे। तो इन्होंने 2 व्यक्ति से मुलाकात हुई, इनका झापरोवा जी का, एमिन झापरोवा जो कि यूक्रेन की उप विदेश मंत्री है जो भारत के दौरे पे आई थी अभी 4 दिन के लिए, उन्होंने मीनाक्षी लेखी और हमारे उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिश्री से मुलाकात की। तो मीनाक्षी लेखी कौन मंत्री है? तो मीनाक्षी लेखी जी जो हैं विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ये भी इम्पोर्टेंट है, फीफा की ताज़ा रैंकिंग जो जारी हुआ है उसमें भारत का स्थान 101वां स्थान है। तो फीफा की ताज़ा रैंकिंग जो जारी हुआ है फुटबॉल का, उसमें भारतीय जो टीम है उसको 101वां पोजीशन मिला है, जबकि शीर्ष पे कौन है? अर्जेंटीना है, जो इस बार फीफा वर्ल्ड कप जीता था अर्जेंटीना ने। तो अर्जेंटीना शीर्ष पे है, फर्स्ट पे, सेकेंड पे फ्रांस है और थर्ड पे ब्राज़ील है। नेक्स्ट है दोस्तों, आईपीएल में सबसे तेज़ 6000 रन डेविड वार्नर ने बनाए हैं। आईपीएल में सबसे तेज़ 6000 रन, यहाँ पूछा जाएगा दोस्तों तेज़, सबसे तेज़ 6000 रन डेविड वार्नर ने बनाया है, जबकि आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन विराट कोहली ने बनाया है। T20 क्रिकेट में सबसे अधिक हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज कौन बने? राशिद खान। इन्होंने कितने बार हैट्रिक लिया है दोस्तों? अभी तक 4 बार हैट्रिक लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केशव महिंद्रा जो हैं, जो कि हुडको के संस्थापक थे, इनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है। तो ये भी याद रखेंगे कि हुडको के संस्थापक केशव महिंद्रा जी का निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जापान के परमाणु भौतिकविदों ने यूरेनियम समस्थानिक यूरेनियम 241 की खोज किया। यानी यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है और 241 जो है इसका मास नंबर है, एटॉमिक वेट। ठीक है दोस्तों, तो जापान के परमाणु भौतिकविदों ने यूरेनियम समस्थानिक यूरेनियम 241 की खोज किया है। ये याद रखेंगे, कहाँ के? जापान के
परमाणु भौतिकविदों ने खोजा है यूरेनियम 241 को। अब है विश्व पार्किंसंस दिवस जो है मनाया गया, इसका थीम क्या था? टेक 64PD। तो पार्किंसंस दिवस का थीम है इस बार का टेक 64PD। नेक्स्ट है दोस्तों कि डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी का निधन हो गया, उनका संबंध कौन से देश से है? तो बांग्लादेश से। दोस्तों इसको क्यों याद रखेंगे? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बांग्लादेश में वंचित लोगों को किफ़ायती उपचार प्रदान किया, मतलब बहुत कम पैसे पे ये डॉक्टर थे, काफ़ी उपचार मतलब लोगों का किया, इसलिए फेमस थे। और ये वेस्कुलर सर्जन थे। क्या थे ये दोस्तों? वेस्कुलर सर्जन थे। तो याद रखेंगे जफरुल्लाह चौधरी जी का निधन हो गया, जो बांग्लादेश के हैं, और ये डॉक्टर थे, वेस्कुलर सर्जन थे, जो कि काफ़ी कम दामों पे लोगों का वहाँ पे उपचार करते थे और काफ़ी फेमस थे। आगे बढ़ते हैं। एक्स कवच संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन जो है सेना की कौन सी कमान ने किया है? तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्स कवच जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ? अंडमान और निकोबार कमान ने इसका आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र महाराजगंज उत्तर प्रदेश में बना है। तो ये भी है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा यूपीपीसीएस के लिए कि विश्व का पहला जो है गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ खुल रहा है? महाराजगंज उत्तर प्रदेश में। तो महाराजगंज उत्तर प्रदेश में क्या खुला है दोस्तों? गिद्ध संरक्षण केंद्र। नेक्स्ट है, मराठा उद्योग रत्न से सम्मानित किया गया नीलेश भगवान सांबरे जी को। तो मराठा उद्योग रत्न पुरस्कार किसको मिला है? नीलेश भगवान सांबरे को। भारत सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर वेधशाला को महाराष्ट्र में स्थापित करने की बात की है। तो केंद्र सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर वेधशाला कहाँ पे लगाएगा? महाराष्ट्र में लगाएंगे। तो केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में स्थापित करेंगे। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में बोला है कि स्थापित करेंगे क्या? कौन चीज़? गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर कहाँ स्थापित होगा? महाराष्ट्र में। कौन स्थापित करेंगे? हमारे केंद्र सरकार, भारत सरकार। नेक्स्ट है, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ खुला है? बेंगलुरु में खोला जाएगा। तो भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर ये बेंगलुरु में खुलेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा। तो 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा हो गया है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है दोस्तों, फिर से इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। T20 क्रिकेट में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला एम्पायर किम कॉटन बनी है। यानी T20 क्रिकेट जो पुरुष का होता है उसमें एम्पायरिंग की है पहली महिला एम्पायर बनी है किम कॉटन। वहीं ये तो T20 में हो गया किम कॉटन, वहीं टेस्ट मैच और जो एक दिवसीय क्रिकेट होता है, वनडे मैच होता है, उसमें एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? क्लेयर पोलोसाक। ये पहले का ही न्यूज़ है दोस्तों, क्लेयर पोलोसाक का, ये अभी लेटेस्ट न्यूज़ है किम कॉटन। तो दोनों याद रखेंगे, टेस्ट मैच और एक दिवसीय क्रिकेट में पहली महिला एम्पायर करने वाली महिला है क्लेयर पोलोसाक, क्लेयर जी हैं। और जबकि T20 क्रिकेट में जो एम्पायरिंग की है महिला, पहली महिला, वो किम कॉटन। नेक्स्ट है कि ये भी इम्पोर्टेंट है, ओरियन 23 युद्धाभ्यास का आयोजन फ्रांस में किया जा रहा है। इसमें भारत की तरफ से राफेल भी भाग लेगा। यानी दोस्तों ओरियन 23 जो है युद्धाभ्यास फ्रांस में होगा, ये पहले याद रखना है। और उसमें भारत की तरफ से राफेल भी भाग लेगा। यानी राफेल फ्रांस से आया था, फिर फ्रांस में जा रहा है भाग लेने ओरियन 23 युद्धाभ्यास में। तो ये भी है क्वेश्चन दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन सबका कलेक्शन किए हैं दोस्तों। तो आप लोग जो है इस सभी को रट जाइएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023, विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया भारत बायोटेक को। तो भारत बायोटेक कंपनी दोस्तों, उसको सम्मानित किया गया है, वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार दिया गया किसके द्वारा? विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023। यानी विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार किसको मिला है? भारत बायोटेक कंपनी को मिला है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गठित भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान बनी है सुषमा पटेल, जो मध्य प्रदेश की है। यानी अभी हाल फिलहाल में भारतीय टीम बना है महिला टीम क्रिकेट की, जो नेत्रहीन महिला लोग हैं वो उसमें खेलेंगी। नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम बनी है, उनका कप्तान बना है सुषमा पटेल जी बनी है,
ये मध्य प्रदेश की है, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, आगे क्वेश्चन है कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस रेपिडेक्स, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस रेपिडेक्स का संचालन दिल्ली एनसीआर में किया गया। तो ये जो है दोस्तों भारत का पहला है, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत का पहला सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस रेपिड एक्स की संचालन या का संचालन दिल्ली एनसीआर में किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वैश्विक बौद्ध बैठक जो है 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? भारत में किया जा रहा है। तो बौद्ध बैठक कहाँ हो रहा है? भारत में हो रहा है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन बन गए? जगन मोहन रेड्डी जी बन गए। जबकि सबसे गरीब मुख्यमंत्री कौन है? हमारे ममता बनर्जी जी हैं, वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री, जिसको कि सिर्फ और सिर्फ 15 लाख की संपत्ति है, ऐसा माना जा रहा है। तो एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे धनी जो सीएम है, मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी हैं। और वेस्ट बंगाल की जो है सबसे गरीब मुख्यमंत्री, यानी उसके पास सबसे कम प्रॉपर्टी है, ऐसा माना गया है। फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता जो है नंदिनी गुप्ता बन गई हैं। तो फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता नंदिनी गुप्ता। नेक्स्ट है दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन? अमेरिका है। दूसरे पे चाइना है और तीसरे पे दोस्तों अभी हम सर्च नहीं किए थे, देख लेना है। तो वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार, ये याद रखिएगा, अमेरिका है। सेकेंड पे चीन है। और दोस्तों ये याद रखना है कि व्यापारिक घाटा सबसे ज़्यादा किसके साथ है? हमारा चीन के साथ है, ये भी याद रखना है। अगर पूछा जाएगा व्यापारिक घाटा सबसे ज़्यादा किसके साथ है, तो चीन के साथ है। यानी हम चीन को जो है निर्यात जो है कम करते हैं, आयात ज़्यादा वहाँ से करते हैं। इसके वजह से हम लोग का क्या हो रहा है? हम लोग का जो है घाटा हो रहा है। तो व्यापारिक घाटा सबसे ज़्यादा चीन के साथ है भारत का, जबकि व्यापारिक भागीदार हम लोग व्यापार सबसे ज़्यादा किससे करते हैं? तो अमेरिका से करते हैं। सेकेंड में चाइना से। आगे बढ़ते हैं। केनिया ने अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट TAIFA टाइफा फर्स्ट लॉन्च किया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि केनिया का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो उन्होंने पहला अपना लॉन्च किया उसका नाम क्या है? तो टाइफा फर्स्ट। तो टाइफा फर्स्ट क्या है? एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है केनिया का। बायोपिक 800 जो है निकाला गया, ये मुथैया मुरलीधरन के जीवन पर आधारित है। तो बायोपिक 800 किसके जीवन पर से प्रेरित है? मुथैया मुरलीधरन जो श्रीलंकाई क्रिकेटर हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश भारत बन गया है। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश भारत हो गया है। ऐसा माना जा रहा है कि उसमें रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की जनसंख्या जो है चाइना से 29 लाख ज़्यादा है। कितना? 29 लैक्स भारत का जनसंख्या ज़्यादा है चाइना से। नेक्स्ट है, भारत की महर्षि पहल, कौन पहल? महर्षि पहल का संबंध किससे है? तो बाजरा से, मोटे अनाज से। तो महर्षि पहल का संबंध किससे है? बाजरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है कि विजडन क्रिकेटर्स अल्मनेक के 2023 संस्करण में क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में नामित हुई है, नॉट सेलेक्टेड, नामित हुई है, भी चुनी भी जा सकती, नहीं भी, तो नामित हुई है कौन? तो पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है हरमनप्रीत कौर, जो हमारे महिला क्रिकेट टीम की कप्तान भी है। तो विजडन क्रिकेटर्स अल्मनेक के 2023 संस्करण में क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में नामित होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट, क्या है दोस्तों? जल बजट, पानी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य केरल बन गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा जल बजट किसका है? तो केरल का है। नेक्स्ट है, हुरून के ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में सर्वाधिक यूनिकॉर्न किसके पास है? सबसे ज़्यादा कंपनियां यूनिकॉर्न, तो यूएसए के पास, सेकंड चाइना, थर्ड पे है भारत का स्थान। तो ये भी है दोस्तों, याद रखेंगे। जो भी रिपोर्ट आता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, याद रखेंगे। तो अभी वर्तमान में
हमारे पास जो है यूनिकॉर्न में हम तीसरे स्थान पे आते हैं वर्ल्ड में। तो हुरून के ग्लोबल यूनिकॉर्न्स इंडेक्स में सर्वाधिक यूनिकॉर्न में अमेरिका फर्स्ट पे, चाइना सेकेंड, भारत थर्ड नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिष्ठित संतोखबा मानवतावादी पुरस्कार, संतोखबा मानवतावादी पुरस्कार सोनम वांगचुक को मिला है, ये लद्दाख के हैं। ये भी बीबीए क्वेश्चन है दोस्तों। तो प्रतिष्ठित संतोखबा मानवतावादी पुरस्कार सोनम वांगचुक जी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन 2000 क्वांटम मिशन को शुरू किया है किस टाइमिंग के लिए? 2030-31 के लिए प्रारंभ किया है। तो पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का टाइमिंग क्या है, तो 2030-31 के लिए प्रारंभ करेंगे कौन? केंद्र सरकार। दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला है? आशा भोसले जी को मिला है। यानी पहला मिला था हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो पहला था वो मोदी जी को मिला था, ये दूसरा जो है आशा भोसले जी को मिला है। भारत का सर्वाधिक निर्यात वाला जिला, यानी भारत का कौन सा ऐसा जिला है जो सबसे ज़्यादा निर्यात करता है विदेश में? तो जामनगर है जिला, ये गुजरात का है। ये भी है क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, साथी पोर्टल, ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का है। पूछा जाएगा कि साथी पोर्टल जो है, सारथी नहीं है, साथी पोर्टल किसका है? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का। और साथी में एस से क्या है? सीड है, सीड यानी बीज से रिलेटेड है। तो ये भी याद रखेंगे। तो कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया साथी पोर्टल बीज से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। क्यूबा के दूसरे बार राष्ट्रपति बन गए हैं मिगुएल डियाज कैनेल, यानी डियाज याद रखेंगे। तो क्यूबा के दूसरे बार राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? मिगुएल डियाज कैनेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान प्रदर्शित असाधारण साहस के लिए वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी बन गई दीपिका मिश्रा। तो ये भी याद रखेंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश में जो बाढ़ राहत अभियान के लिए जो वीरता पुरस्कार मिला है तो दीपिका मिश्रा जी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है दोस्तों कि फसल बीमा योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया है? कौन से राज्य को? तो कर्नाटक को। तो फसल बीमा योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन कराने के लिए, मतलब जो लागू कराने में और उसको क्रियान्वित कराने में राष्ट्रीय पुरस्कार कर्नाटक को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि एक पंचायत में एक खेल का मैदान, ये परियोजना जो है, एक पंचायत में एक खेल का मैदान होना चाहिए, ये परियोजना जो है किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो केरल राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो ने पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन स्वायत्त लैंडिंग मिशन RLV-LEX का सफलतापूर्वक परीक्षण कर्नाटक से किया है। तो इसरो ने कर्नाटक से प्रयोज्य लॉन्च वाहन स्वायत्त लैंडिंग मिशन RLV-LEX का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया? कर्नाटक से। तो किसने शुरू किया? इसरो ने, कर्नाटक से। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये प्रयोज्य लॉन्च वाहन स्वायत्त लैंडिंग मिशन है RLV-LEX। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MF हाइड्रा दुनिया की तरल हाइड्रोजन संचालित नौका कहाँ प्रारंभ किया गया है? नॉर्वे में। तो ये भी इम्पोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है कि MF हाइड्रा जो है दुनिया की तरल हाइड्रोजन संचालित नौका जो है कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो नॉर्वे में प्रारंभ किया गया है। ये भी याद रखेंगे दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन इसरो का इम्पोर्टेंट है। और MF हाइड्रा दुनिया की तरल हाइड्रोजन संचालित नौका कहाँ प्रारंभ किया गया है? नॉर्वे में जो है प्रारंभ किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का अप्रैल का पार्ट 2 था। इसका एक और पार्ट आएगा दोस्तों। तो अगर दोस्तों ये आपको सीरीज़ जो है पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।